हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप तिवारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सर जी की पाठशाला 0.1। स्टूडेंट्स, आप किसी न किसी सराउंडिंग्स में रहते होंगे। कोई अर्बन एरिया पे रहता है तो कोई रूरल एरिया पे। आप अपनी चारों तरफ कोई ना कोई चेंजमेंट को अक्सर देखते रहते होंगे। यह चेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। हम यहाँ पर चेंजमेंट की अगर बात करें आपके सराउंडिंग्स में ही, तो आपने एक स्मॉल बेबी को ज़रूर देखा होगा। ये जो स्मॉल बेबी है, जब एक प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको मिलता है तो इसकी ग्रोथ होती है और धीरे धीरे करके यही बेबी एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ चेंजमेंट। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएं तो आपकी मम्मा ने आपको कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कहा होगा। उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए आपको शुगर और वाटर की ज़रूरत हुई होगी। शुगर जब वाटर में डिज़ोल्व होती है तो ये भी एक टाइप का क्या है, चेंजमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, आपने मिल्क से बने हुए काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क के चेंजमेंट से मिल्क जो होता है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज हो जाता है। सपोज दैट यू वांट टू मेक अ कर्ड, आप दही बनाना चाहते हैं, तब आपको मिल्क को किस में कन्वर्ट करना होगा, कर्ड में। मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए जो मेन बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने में मिल्क की हेल्प करता है। तो एक यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिली कि जो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। रियलिटी में अगर हम देखें तो चेंजमेंट है क्या, उससे पहले हम एक वर्ड के बारे में जानेंगे और वो है मैटर। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैटर। मैटर जो होता है यूनिवर्स में 3 टाइप्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैसेस क्या हैं, ये आप जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको इनके बारे में पता होगा। बट अभी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सॉलिड इज़ द ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी प्रेस्ड। सॉलिड वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम प्रेस नहीं कर सकते, जिनको हम दबा नहीं सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट आपके सॉलिड होते हैं। लिक्विड वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहने की क्वालिटी पाई जाती है, उसको हम लिक्विड कहते हैं। गैस की बात करें तो गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आप एयर देखते हैं, गैस है। ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं वो गैस है। गैस जो होती है उसको हम इजीली नहीं देख सकते हैं और ना ही तो गैस को हम कलेक्ट कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं और इन्हीं 3 स्टेट से मिलकर के पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं आपको चेंजमेंट को समझाने के लिए, और वो है आइस। आइस क्यूब को जब हम लेते हैं तो आइस क्यूब क्या होता है, मेल्ट होता है। आइस अभी किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। सॉलिड जैसे ही सॉलिड को टेम्परेचर मिला, और यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है, आइस क्यूब है। आइस क्यूब को जैसे ही टेम्परेचर मिला तो ये वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर स्टेट में चेंजमेंट हुआ। सॉलिड जो स्टेट है वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में। दिस इज़ ऑल्सो अ चेंजमेंट। चेंजमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर फिजिकल चेंज को फिजिकल चेंज क्यों कहा गया। फिजिकल चेंज जो होता है उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वालिटी में चेंजमेंट होता है। फिजिकल क्वालिटी का मीन्स जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने यहाँ पर आइस क्यूब ही बताया। आइस क्यूब जो होता है वो सॉलिड होता है, तो यहाँ पर इसका एक प्रॉपर शेप है या नहीं, इसका प्रॉपर साइज है या नहीं, एक प्रॉपर कलर है या नहीं। तो ये जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ कहलाती हैं। और भी ईज़िली हम वे में समझेंगे तो फिजिकल क्वालिटी वो क्वालिटी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ही ऑब्ज़र्व करने में हमारी हेल्प करती है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, हम अपनी ही बात करते हैं, तो हमारी फिजिकल क्वालिटी में क्या होगा कि हमारे 2 हैंड्स हैं, 2 आइज़ हैं, 10 फिंगर्स हैं, 1 टंग है। ये सब क्या है, हमारे आउटर बॉडी पर प्रेजेंट है, जिसको हम देख करके ये बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। बट इंटरनल जो ऑर्गन हैं उनको हम नहीं देख सकते। तो ये जो है आपका फिजिकल बॉडी कहलाया। किसी भी शेप की जो क्वालिटी है, जब हम उसको ऊपर से ही ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी हम क्वालिटी को बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। यहाँ पर जो हम फिजिकल क्वालिटी बोल रहे हैं वो उसका रिलेशन है फिजिकल चेंजमेंट से। फिजिकल चेंजमेंट कैसे, उसके बारे में समझते हैं। फिजिकल चेंजमेंट में क्या होता है कि इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन तो हो जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिससे हम मैटर की, जिस भी मैटर या जिस भी ऑब्जेक्ट को हमने लिया है उससे जब हम उसकी प्राइमरी स्टेट में वापस ना आ सकें। अब यहाँ पर हम फिजिकल चेंजमेंट को समझेंगे। फिजिकल चेंजमेंट में क्या है कि फिजिकल चेंजमेंट आपका ऐसा चेंजमेंट होता है जिससे किसी भी बॉडी में उसके शेप, साइज और कलर पे चेंजमेंट होता है। यहाँ की उसके स्टेट में भी चेंजमेंट होता है, बट चेंजमेंट होने के बाद कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये जो प्रोसेस होती है फिजिकल चेंज की, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मीन होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन को दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं, दोबारा से पा सकते हैं। ऐसी क्वालिटी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि जो आइस क्यूब है वो मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गई। अगेन अगर हम चाहें तो वाटर को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। हमने अभी एक एक्टिविटी देखा जिसमें एक स्टूडेंट है, वह कागज़ के कुछ पीसेस कर रहा है और कागज़ के पीसेस करने के बाद उसने उस कागज़ के टुकड़ों को आपस में जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आपने क्या देखा, क्या वो जो कागज़ है वो एक प्रॉपर वे में जुड़ पाया? नहीं। लेकिन क्या जो कागज़ है उसकी क्वालिटी में कोई चेंजमेंट हुआ? नहीं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो एक पेज था और उस पेजेस के हमने पीस किए। पीस करने के बाद हमने उसको दोबारा से ऐड करने की कोशिश की। वो एक प्रॉपर कागज़ में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, लेकिन उस कागज़ की क्वालिटी में कोई चेंजमेंट भी नहीं हुआ। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। इस एक्टिविटी में किसी भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। आइए अब केमिकल चेंज के बारे में समझते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज क्या होता है कि जस्ट फिजिकल चेंज का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट का मीन्स जैसे कि अभी हमने बताया कि जो चेंजमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और उसके कलर के साथ साथ उसके जो कह सकते हैं कि स्टेट, उसमें चेंजमेंट होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर चेंजमेंट होगा उसमें तो वो चेंजमेंट उसके शेप, साइज और कलर के साथ साथ उसकी स्टेट में होगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब ये चेंजमेंट होता है तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। इस टाइप का चेंजमेंट केमिकल चेंज कहलाएगा। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज की फर्स्ट एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की शुरुआत करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उनमें से है मैग्नीशियम रिबन, कैंडल एंड वॉच ग्लास। मैग्नीशियम रिबन के इस बंच में से हमने मैग्नीशियम रिबन के एक पीस को अलग किया है। यहाँ पर हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए एक कैंडल की रिक्वायरमेंट होगी। इस कैंडल को हम अब लाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, मैंने जो मैग्नीशियम रिबन लिया है वो बेंट पोजीशन पे है। इसको हम स्ट्रेच करेंगे और एक सिंपल रिबन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही ये सिंपल रिबन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अब हम इसको होल्डर की हेल्प से टाइटली कैच करते हैं। जैसे ही हमने इसको टाइटली पकड़ लिया, अब इसके वन साइड को कैंडल की फ्लेम के पास ले जाएंगे। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो फ्लेम होती है ये हाई इंटेंसिटी की फ्लेम है, जिसको हमें नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देखना है। इससे हमारी आई साइड इन्फेक्टेड हो सकती है। यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन कम्प्लीटली बर्न हो चुका है और जो प्रोडक्ट आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बर्न होने से फॉर्म होता है। यहाँ पर आप एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पैचुला। स्पैचुला की हेल्प से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसमें वाटर की फ्यू ड्रॉपलेट्स मिक्स करेंगे और स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मिक्स कर देंगे। जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, जो कि एक बेस है। अभी आपने देखा कि मैंने एक एक्टिविटी की है जो कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की थी। यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक मेटल है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कैंडल का यूज किया था, और जैसे ही मैंने एक कैंडल का यूज किया और कैंडल के पास इसके वन साइड को मैं लेकर के गया, तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के बर्न होना स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के फॉर्म में जब ये बर्न होना स्टार्ट हो गई, तो आपने क्या देखा कि एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। पहले ये मेटल था, लेकिन ये मेटल क्या हुआ, बर्न होकर के ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख में कन्वर्ट हो गया। क्या अब आप इस राख से दोबारा मैग्नीशियम रिबन को पा सकते हैं? नहीं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। इस टाइप का चेंजमेंट जो होता है वो केमिकल चेंज कहलाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो आखिर है क्या, तो मैग्नीशियम ने क्या किया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ऑक्सीजन ने मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये जो आपको ऐश देखने को मिल रही है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम अगेन वाटर के साथ मिक्स करते हैं, हमने आपको एक्टिविटी में करके दिखाया है कि जैसे ही इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ क्या किया, डिज़ोल्व किया। वाटर के साथ डिज़ोल्व करने पर आपने देखा कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड ने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी एक न्यू सब्सटेंस है। यू कैन नॉट फाइंड अगेन मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। आप इस प्रोडक्ट से मैग्नीशियम रिबन को दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजमेंट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। एक दूसरी एक्टिविटी हमने किया है यहाँ पर, और वो एक्टिविटी है कॉपर सल्फेट की। स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज की सेकेंड एक्टिविटी है जिसमें हम CuSO4 की रिएक्शन Fe आयरन के साथ कराएंगे। इस एक्टिविटी में हमें जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनमें से फर्स्ट है एक स्टैंड जो क्लैंप के साथ होगा, सेकंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थ्रेड की रिक्वायरमेंट होगी और एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर
जिसमें हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को एक करेक्ट अमाउंट में लेंगे। टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम ग्रेजुएटेड सिलेंडर से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कुछ अमाउंट इस टेस्ट ट्यूब पे डालेंगे। यहाँ पर हमें जो मेन थिंग्स है आयरन नेल्स, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 इंचेस की आयरन नेल्स ली है। साथ ही एक सैंड पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, जो आयरन नेल्स पे प्रेजेंट रस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगी। और एक सीजर की रिक्वायरमेंट होगी, जो सैंड पेपर को कट करने में हेल्प करेगा। कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले हमें आयरन नेल्स को रब करना है सैंड पेपर पे, जिससे इसके रस्ट डस्ट वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और इसकी जो सरफेस है वो ग्रीसी हो जाए। अब हमें थ्रेड को कट करना है। थ्रेड को कट करने के बाद जो आयरन नेल्स हमने ली थी उनके 1 एंड को हम टाइटली इससे टाई कर देंगे, बांध देंगे। ये जो आयरन नेल्स हैं, अब हम इसको टेबल पे 1 साइड पर रख देंगे। अब हम फिट करते हैं स्टैंड पे एक टेस्ट ट्यूब। ये टेस्ट ट्यूब को हम क्लैंप की हेल्प से टाइट कर देंगे, जिससे कि ये गिरे ना। अब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे लगभग 45 ml तक डालेंगे। हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ग्रेजुएटेड सिलेंडर पे डाल लिया है। अब जो यूजलेस कॉपर सल्फेट है उसको 1 साइड कर देंगे। यहाँ पर ग्रेजुएटेड सिलेंडर से हमें CuSO4 के सॉल्यूशन का कुछ अमाउंट इस टेस्ट ट्यूब में डालना होगा। हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया है। अब जिन आयरन नेल्स को हमने स्टिंग की हेल्प से टाइट किया था, उन आयरन नेल्स को हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट कराएंगे। जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल्स जाती हैं, तो हम इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। आपको बाद में इस आयरन नेल्स को निकालने में दिक्कत ना हो, इस वजह से आप स्टिंग के 1 साइड को आउटसाइड पर ही रखेंगे। अब आप अपने ऑब्ज़र्वेशन को रिकॉर्ड करिए। नियर अबाउट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे के बाद जब आप इन आयरन नेल्स को टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग प्रेजेंट हो गई है। ये जो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग है, इसको एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। Fe ने CuSO4 के साथ रिएक्ट किया, जिसमें से Cu जो है उसने अपना प्लेस को छोड़ दिया और उसके प्लेस पर आयरन जाकर के प्रेजेंट हो गया। कॉपर सल्फेट के एक्टिविटी के लिए हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हमने आयरन नीडल ली थी। ये आयरन नीडल हमने 2 इंचेस की ली थी। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपने देखा था कि मैंने इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे आयरन नीडल्स को जैसे ही इंसर्ट कराया था, आफ्टर 2 आवर्स लेटर, 2 घंटों के बाद जब मैंने उसको देखा, तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें से कॉपर ने आयरन को, जो आयरन था उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव कर दिया और कॉपर की जगह पर अपना प्लेस उसने बना लिया। और इस तरीके से उसने जो प्रोडक्ट को फॉर्म किया वो फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ। कॉपर सल्फेट ने Fe आयरन के साथ रिएक्ट किया। आयरन के साथ रिएक्ट करने के बाद उसने जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो प्रोडक्ट आपका फेरस सल्फेट था। यानी कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू सब्सटेंस। ये भी एक क्या है? न्यू सब्सटेंस है।
तो आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझ में आ गए होंगे। एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि जो केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। रिवर्सिबल का मीन्स हम आपको बता चुके हैं फिजिकल चेंज में कि जिसमें हम किसी भी मैटर की प्राइमरी स्टेज में दोबारा हम उसको पा सकें, वो फिजिकल चेंज या फिर कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज नहीं है, वो आपका इरिवर्सिबल चेंज होगा। ओके।